भाई आप एक बात बताइए, 8 साल हो गया इस देश पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेतृत्व में ये साहस नहीं है कि वो इस देश की जनता को बचाए कि 8 साल में हमने ये 8 काम किया जो सरजमीन पर उतरा हो। एक काम बहुत खुश होंगे तो कहेंगे कि हमने उज्ज्वला योजना चलाई। उज्ज्वला योजना में क्या कहेंगे? हमने गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। अरे भाई, गरीबों को आपने गैस का जो सिलेंडर दिया, वो गैस का सिलेंडर अब गरीब के घर में जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये भी जाके देखिएगा। 400 रुपया जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो 400 रुपया सिलेंडर का कीमत था, आज 1200 रुपया सिलेंडर का कीमत हो गया। 3 गुना, 8 साल में 3 गुना सिलेंडर का दाम हो गया। कौन गरीब सिलेंडर जलाएगा? सबके घर में ढनमन कर रहा है। बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे तो कहेंगे कि हमने आयुष्मान भारत योजना चलाया। 5 लाख इलाज के लिए जिसके पास कार्ड है 5 लाख रुपए का चिकित्सा उसको मुफ्त में मिलेगा। भाई आप इसमें करीब 650 लोग हैं, कितना कुर्सी लगाया जी? 750 लोग हैं। एक आध आदमी को भी अगर आयुष्मान भारत में लाभ मिला हो तो हाथ उठा के हमको बताइए कि 5 लाख रुपए का इलाज हुआ। बताइए एक आध आदमी भी अगर किसी को लाभ मिला हो आयुष्मान भारत। हम जहां जाते हैं वहां पूछते हैं, एक आदमी नहीं मिलता है। योजना बना दी, राशि है ही नहीं, पैसा ही नहीं, आयुष्मान भारत चला रहे। इसके अलावा कोई काम है? 2014 में क्या बोले थे? हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी कंस्टिट्यूंसी के जो नौजवान लड़के बंगलोर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, जहां इंजीनियरिंग, मेडिकल कोई पढ़ाई कर रहा, सब पढ़ाई छोड़ के अपने गांव आया हुआ, अपने घर में धरना दिए हुए था कि बिहार के चुनाव हो तो नीतीश जी के वोट दियो, लेकिन अबरी मोदी जी के वोट दे दो, हमनी के नौकरी देगा। आज 8 साल के बाद वही नौजवान जो अपने गांव आके अपने अभिभावकों से वोट के लिए मोदी जी की से अपील कर रहा था, आज झोला टांग के 5,000 और 10,000 रुपए की नौकरी के लिए दर का ठोकर खा रहा। भाई 15 लाख 20 लाख लोग हर गरीब के घर में खाता में पैसा पहुंचा देंगे, 15 रुपया नहीं मिला। ये हालत है। तो इसलिए वो पार्टी का आधार ही झूठ। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, वो सुबह से शाम तक धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि इसके अलावा अब उनके पास कुछ वोट मांगने के लिए बचा नहीं। वही नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते उन्होंने पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए ये कहा कि अगर बिजली में दिखने लायक सुधार नहीं होगा तो हम बिहार की जनता से वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। ये साहस कौन सा राजनेता आज पूरे देश में है जो ये काम कर सकता है? और नीतीश कुमार जी ने बिजली के क्षेत्र में परिवर्तन करके दिखा दिया। आज 22 घंटा 20 घंटा गांव में बिजली मिलती है, शहरों में 24 घंटा बिजली है। मोदी जी को हिम्मत, तो मोदी जी कहें कि अगर हमने काम नहीं किया हो, आपकी सेवा अगर हमने नहीं किया हो तो हमको वोट मत दीजिए।
हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। 2014 में जो हमने देश की जनता से वादा किया वो हम पूरा नहीं किए, इसलिए हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक समाज कैसे बंट जाए, समाज कैसे बटा रहे, अलग अलग धर्म में, अलग अलग जाति में, और भावना भड़का के हम वोट लें, इसके अलावा उनके पास कोई आधार नहीं। बहुत सी योजनाओं की चर्चा की, राजीव रंजन जी ने चर्चा की। उन सारी योजनाओं को जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में लागू किया, उन सारी योजनाओं को भारत सरकार ने बाद में अपनी योजना बनाने का काम किया। ये सोच है, ये नीतीश कुमार जी का विकास के प्रति समर्पण है, ये विकास के प्रति उनका नजरिया है, ये उनका विजन है। जिस विजन को वो देखते हैं प्रदेश के हक में, उसको लागू करते हैं और उसको सरजमीन तक, नीचे तक पहुंचा देते हैं, उसको कार्यान्वित कराते हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना, हर घर बिजली की योजना। हर घर बिजली का योजना किसने शुरू किया भाई? 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय की घोषणा की। 2015 के चुनाव जब बीजेपी से अलग थे, और उन्होंने कहा कि बिहार में 7 निश्चय, उसमें एक निश्चय हर घर बिजली पहुंचाना था। 2018 के अक्टूबर में हर घर में बिजली पहुंचा दी गई। भारत सरकार ने देखा कि भाई नीतीश कुमार जी तो बिहार में बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, बिजली घर घर पहुंचा रहे हैं। 2017 में भारत सरकार ने उसको अपनी योजना, 2015 में नीतीश कुमार जी ने हर घर नल की जल की योजना चलाई। 2019 में भारत सरकार ने उसको अपना योजना बनाया, और 2019 में जब उसको अपना योजना बनाया तो बिहार में 90% काम हो चुका था, 10% काम बचा हुआ था। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि नीतीश जी 500-600 करोड़ रुपया हम भी देना चाहते हैं, इसमें ले लीजिए। नीतीश जी ने हाथ जोड़ के कहा कि 6 रुपया भी आपका हम नहीं लेंगे, इसलिए कि 600 करोड़ दीजिएगा, और कल से यही कहेगा आपका कि बड़का झूठा पार्टी का जितना नेता है कि भारत सरकार का योजना, इसलिए 1 रुपया हम अपने योजना में आपका नहीं लगाए, और नहीं लगाया उन्होंने। हर घर नल के जल की योजना में 1 रुपया भी भारत सरकार का नहीं लिया उन्होंने। आप ही का विकास देखता है ना जी, कौन विभाग? पंचायती राज देखता है। 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया, और इसलिए आज कोई कहने का साहस नहीं करता है, कोई भाजपाई नहीं कहता है कि हम मेरा योजना है, ये भारत सरकार का, मोदी जी का योजना। ये सब इन लोगों का काम करना नहीं है, और देश की जनता में भ्रम फैलाना, देश की जनता को बांटना, अलग अलग धर्म के नाम पर, अलग अलग बात। क्या मतलब है भाई? किस बात के? भाई हर धर्म के लोग, स्वतंत्रता है, सबको आजादी। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 5-17 साल से राज कर रहे हैं, कभी उन्होंने समाज को बांटने का काम किया? नहीं काम किया। नीतीश कुमार जी ये कहते रहे न्याय के साथ विकास, समाज के हर वर्ग के साथ न्याय, समाज के हर समाज के लोगों के साथ न्याय, और उसके साथ साथ विकास। तो ये काम उन्होंने किया, तो ये नीतीश कुमार जी के विकास। तो इसलिए आज राजीव रंजन जी पुनः जो मान में पड़ गए थे, बड़का झूठा पार्टी के जो मान में जो होता है ना, कुओं में गलती से घुस गए थे, उससे निकल के फिर छटपटा के भागे हैं और असली जगह पर आ गए हैं। अब हम समझते हैं कि अब आपका पुनः घर वापसी है। आप कोई आज मिलन समारोह नहीं है, आपकी घर वापसी है।
आपका घर है, आप इस घर में रहिए।